शरीर में जो गर्मी या पित्त है वो तीव्र वायु से प्रेरित होकर जब अत्यंत कुपित होता है, उस समय बिना ईंधन की उद्दीप्त हुई अग्नि की भांति बढ़कर मर्म स्थानों को विदीर्ण कर देता है। उसके बाद उदान नामक वायु ऊपर की ओर उठता है, खाए पिए हुए अन्न जल को नीचे की ओर जाने से रोक देता है और आपत्ति की अवस्था में उसी को प्रसन्नता रहती है जो जल अन्न एवं रस का दान किया हुआ है, भगवान नाम जप किया हुआ है। तो ये जो विपत्ति स्थिति आती है मृत्यु के पहले, जो सहज मृत्यु होती बिना घटना के, तो जिसने कभी दूसरों को भूखों को भोजन पवाया है, प्यासे को जल पिलाया है, किसी की भारी दुख में सम्मिलित होकर दुख निवृत्ति की है और भगवान नाम जब, तो ऐसी स्थिति को वो सह पाता है। उस समय भी गंभीर मुद्रा में वो भगवान का स्मरण उस दुख से विक्षिप्त होकर नहीं छोड़ता। वो पवित्र अंतःकरण वाला उस भारी कष्ट अवस्था में भी भगवान नाम स्मरण। जो पुरुष कभी झूठ नहीं बोला, जो कभी किसी से झगड़ा नहीं करवाया, ध्यान दीजिए, कहा है कई बार सत्संग में कि जो भगवत मार्ग का पथिक है उसकी जब मृत्यु होती है तो जन्मत मृत दुषा दुख हो, ये नहीं होता। जैसे विशाल हाथी के गले से फूलों की माला टूट जाए, उसे पता भी न चले। तो कह रहे हैं उस समय उसके हृदय में एक अद्भुत सुख प्रकट होता है और वो सुख पूर्वक शरीर छोड़ता है, सुख पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होता है। सुख पूर्वक मरना, आनंद पूर्वक। जैसे स्वप्न में इस शरीर का भान नहीं रहता, सैया में पड़ा है, ऐसे स्वप्नवत शरीर छूटा और वो जो देवता की जिस इष्ट की आराधना की वो वहीं प्राप्त हो जाता है जाकर। पर ये साधारण नहीं है सुख पूर्वक मृत्यु होना। जो सात्विक आहार करता है, गुरु सेवक होता है, कभी किसी की निंदा नहीं करता है, उदार वृत्ति होती है, जो गुण गंभीर स्वभाव वाला होता है, भगवान का आश्रय लिए होता है, वो अंतिम समय सुख पूर्वक मरता है।